नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। आज स्टॉक बहुत न्यूट्रल पैटर्न के साथ क्लोज हुआ है। हालांकि वॉल्यूम काफी आया है, एक्यूमुलेशन का जोन बना है स्टॉक में। लगातार अच्छे टारगेट्स के बीच में एक और बड़ी खबर आ गई है बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई। मोतीलाल ओसवाल ने अपना बड़ा टारगेट दिया है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित। बात करेंगे उस टारगेट के बारे में, बात करेंगे आज की चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जहां गिरावट हुई है वहीं पर वॉल्यूम बहुत गजब का आया है। साफ तौर पर यहाँ पर एक्यूमुलेशन का चार्ट है। वॉल्यूम के साथ अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत भी करेक्ट होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन जब स्टॉक खुलेगा तो डिमांड काफी हाई होने वाली है और मे भी आपको स्टॉक ना मिले आपके पोर्टफोलियो में। इसीलिए इस प्राइस पर अगर आपको आज मिल रहा है तो यहाँ पर खरीदारी करने का ऑर्डर आपको डाल देना चाहिए था। बट स्टिल अगर आपने बाय नहीं किया है, मंडे को क्या स्ट्रैटेजी लेकर के उतरना है आपको बाजार में, कहां पर खरीदारी करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, क्या होना चाहिए आपके अगले 2 हफ्तों का टारगेट। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट दिया है वो आने वाले 2 से 3 हफ्तों का ही है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की, एक बेहतरीन स्टॉक है और 82 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। बात करें यहाँ पर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की, तो वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। उसकी बड़ी बात चल रही है इस समय पे कि लगातार जिस तरह से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट कंपनीज अनाउंस कर रही हैं और वो काफी अच्छे आ रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, तो उम्मीद यही की जा रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्योंकि सर प्रोविजनिंग वगैरह काफी कम हुई है, तो वहां से प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो सेकेंड वेव था और लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी कंपनी ने काफी बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर अनाउंस किया था। उम्मीदें यही है कि कंपनी ने इस बार भी ग्रोथ दिखाया होगा। 15% का कंपनी मार्जिन लेकर के बैठी है, तो एक अच्छा मार्जिन है, सरकारी बैंक है। और जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि बैंक निफ्टी में अच्छे चेंजेस आए, और आज भी अगर आप देखें तो आज भी जो बाजार रहा है हमारा काफी बैंकिंग सेक्टर के फेवर में रहा है। जहां निफ्टी 50 हमारा गिरता हुआ दिखाई दिया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट हुई है, वहीं पर बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब फोमो मत करना आप। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपने कोई स्टॉक छोड़ दिया है, वो काफी आगे निकल रहा है, भाग रहा है, जैसे फेडरल बैंक हो गया या कोई और बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो फोमो में मत पैसा लगाना। आप उसके फंडामेंटल को समझो पहले कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल पैटर्न कैसा है, मार्केट में उसकी हवा कितनी है, और उसके बाद ही अगर आप स्टॉक को बाय करते हो तो आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही बात है। अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है हमारा, ये एक अच्छा कंटेंडर है आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा उस रिपोर्ट में भी बताया गया। रिपोर्ट की बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा शेयर होल्डिंग पर मैं बता दूं आपको। शेयर होल्डिंग एंड में बताता हूँ, फिर बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए रहते हैं। देखिए आप, सितंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं, जितने भी उन्होंने बताया, मतलब शेयर होल्डिंग का जो रिजल्ट आया है, जो फाइल हुई है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, वहां पर आप देख सकते हैं कि एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है। 6.89% से 7.82% तक अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है इन लोगों ने। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्लो मूविंग स्टॉक रहा है, और इसीलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें रुके रहे हैं, अगर आप वीकली चार्ट देखें तो बहुत समय से अगर आप देखते हैं तो स्टॉक आपका एक रेंज में रहा है। ये रेंज है आपकी, और यही रेंज आपका लगातार बनाए रखा है स्टॉक ने। अब जब स्टॉक ने रेंज ब्रेकआउट दिया है तो वहीं से शुरुआत हो जाती है इस बात की भी कि स्टॉक अब यहाँ पे नए रिकॉर्ड्स कायम करेगा। आप देखिए कि जो लास्ट हमारा हाई था उससे ऊपर की ओर क्लोजिंग आ गई है इस हफ्ते की, और यहीं पर मैंने आपको खरीदारी करने के लिए बोला भी था। और यही बड़ा कारण भी है कि एफआईआई और एफपीआई का आपको भरोसा भी मिल रहा है कि जिस लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को अनचेंज्ड रखा था, बट इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को काफी बढ़ाया है। तो साफ तौर पर खरीदारी काफी हुई है यहाँ पर, और खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको भी है। टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाजार में भी फेवरेबिलिटी है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। और जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन से लेकर के मूडीज तक ने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के रेटिंग को चेंज किया है, नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। तो साफ तौर पर बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छे उछाल की उम्मीद की जा रही है। जो अभी तक रैली थी वो ऑटो सेक्टर में थी, जहां फार्मा सेक्टर्स में थी, मेटल सेक्टर में थी, पावर सेक्टर में थी, अब वो रैली उन सेक्टर से निकल करके बैंकिंग सेक्टर में आते हुए साफ दिखाई दे रही है। तभी निफ्टी 50 आपका देखिए जहां गिरावट में है, वहीं बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो जो मंद पड़ा हुआ था कई हफ्तों से, वहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। कुछ चार्ट पैटर्न की बात करें तो जैसे मैंने बताया, एक अच्छा ब्रेकआउट है आपके सामने, और यहीं पर खरीदारी करनी चाहिए आपको। थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल जाते हैं तो आरएसआई आपका 65 का है, यानी कि बहुत अच्छा आरएसआई है। यहाँ से आपको ऊपर की ओर भागता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है,
यानी बायर्स का पूरा कंट्रोल यहाँ पर बना हुआ है। तो बायर्स अगर कंट्रोल में है तो यहाँ पर बिल्कुल आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, डेली चार्ट पर भी इसे एक बार देख लेते हैं कि डेली चार्ट क्या कहता है आपका। डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर इसने अपना एक अच्छा सपोर्ट लिया है और यहाँ से लगातार निकलता हुआ दिखाई देता है। आज स्लाइड चेंज आया है, स्लाइड गिरावट आई है, बट अभी भी अगर आप देखते हैं तो स्टॉक की ब्लू लाइन है यानी कि 9 डे मूविंग एवरेज जो है हमारा उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुल रन अभी भी प्रिवेल कर रहा है स्टॉक में। और जब तक स्टॉक में बुल रन है और तब तक तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक में बिकवाली नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा आपको स्टॉक मिला है, एक अच्छा स्पेस में स्टॉक मिला है, मैं बोलूंगा यहाँ पे जिस स्पेस में है यहाँ से ग्रोथ चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की। देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा बाय लास्ट ट्रेडेड प्राइस 95 का है, स्टॉप लॉस 85 रुपीज का, टारगेट 109 का है, यानी कि जो रिटर्न है आपको वो 28% का मिल रहा है यहाँ पे। एंड यहीं पर नहीं रुकना है, 109 पे नहीं रुकना है आपको, ये अगला टारगेट भी है यहाँ पे। आप देखते हैं कि इफ द प्राइसेस ब्रीच अबव द प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ रुपीज 109, इफ दिस लेवल इज ब्रीच्ड we might see the stock move towards the 122 rupees. It seems to be a good buying candidate with the upside target of rupees 109 and 122 रुपए का। We recommend a stop loss of rupees 85 rupees. तो 85 रुपए का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए और उसके बाद खरीदारी करें 95 रुपीज के आसपास की। 109 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 122 का दूसरा टारगेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रंट लाइन बनाई रही थी पहले ये, अब यहाँ पर उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और हायर हाई और हायर लो पैटर्न बना है इसके साथ ही, इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की लगातार सलाह आ रही है। लुकिंग एट द प्राइस एक्शन जो बना है, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, स्टॉक में प्राइस एक्शन काफी मैटर करता है। जो द मोमेंटम इंडिकेटर आपके, यानी कि मोमेंटम इंडिकेटर कौन से हमारे मैकडी अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, अपसाइड का मोमेंटम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरएसआई की बात करें, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इंडिकेटर है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल एंड अदर टेक्निकल पैरामीटर वी बिलीव दिस स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ अपसाइड पोटेंशियल लेफ्ट। यहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो खरीदारी करने की सलाह है सभी की। यहाँ पर 109 का पहला टारगेट, 122 का दूसरा टारगेट है यहाँ पे, हम मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट टारगेट इज लाइक यहाँ पर है आपका पहला टारगेट 109 रुपए का, और दूसरे टारगेट की अगर आप बात करें तो 122 का यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट है। दोनों ही टारगेट्स काफी अच्छे हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर सपोर्ट की या स्टॉप लॉस की, तो आपका 85 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर हिट करने की मतलब सेट करके रखना है कम से कम, जो कि इसका प्रीवियस अगर आप देखें तो यहाँ पर बार बार अपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके अंडर कंट्रोल है, बायर से कंट्रोल है मार्केट पर भी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी। रिटेल इन्वेस्टर इस समय अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, इसी का मौका है और इसी में आपको पैसा लगा के पैसा बनाना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल है 29% के आसपास का आपको अपसाइड मिल रहा है, तो खरीदारी बिल्कुल कर लेनी चाहिए आपको। बात बाजार की करें, बाजार अभी भी एक तरफा गिरावट में दिखाई देता है। पहले भी अगर आपने देखा हो तो जब लॉकडाउन खुले थे जनवरी फरवरी के आसपास, तो जहां निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप में तेजी थी और निफ्टी बैंक में गिरावट थी, वहीं पर अब आप देखिए कि ये तीनों इंडेक्सेस में गिरावट है और इन दोनों में तेजी है। तो कोई क्रैश नहीं आ रहा, जैसा मैंने पहले भी बोला था, करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन होना भी चाहिए। अगर करेक्शन नहीं होगा तो फिर मार्केट अपर हायर हाइज लगाता रहेगा और फिर बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो इसीलिए करेक्शन है, बहुत अच्छी बात है करेक्शन हो रहा है यहाँ पे। जिन लोगों को लग रहा था क्रैश आएगा, अब यहाँ पर थोड़ा शांति पर रहेगी, बाजार को अब्सॉर्ब होने का टाइम मिलेगा, न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, तो वो एक अच्छा मूड मोमेंटम सेट कर देगा आपके लिए। ओवरऑल रखिए आप स्टॉक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनेगा। बात एफआईआई डीआईआई की करें तो डीआईआई थोड़ी बहुत खरीदारी कल के दिन में की थी इन लोगों ने। एफआईआई की बात करें 2800 करोड़ रुपए की बिकवाली कल भी हुई है बाजार में, तो लगभग आप देख रहे हैं कि बाजार को लगातार न्यूट्रलिटी में, लगातार गिरावट में ले आने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल अभी भी बाजार की बात करें तो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर फेवरेबल है, यहाँ पर पैसा लगा के पैसा बनाना चाहिए। तो 109 को पहला टारगेट, 122 का दूसरा टारगेट, खरीदारी करने की सलाह। बाकी लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ